इसीलिए तो कोई कबीर को तीर्थंकर नहीं कहता, हालांकि कबीर में क्या कमी है किसी तीर्थंकर से। मगर कैसे कबीर को तीर्थंकर को जुला है? छोड़ने वगैरह को कुछ है ही नहीं, पकड़ने को नहीं है, छोड़ने को कहां से लाओ। रोज बुन लेते हैं कपड़ा, रोज बेच लेते हैं, बस किसी तरह खाना पीना चल जाए, वो भी पूरा नहीं चल पाता, उसमें भी बड़ी झंझटें आ जाती। बड़ी अद्भुत कहानी है, सत्य वेदांत ने लिख के मुझे भेजी, बहुत प्यारी है, खूब सोचने जैसी है, और सिर्फ कबीर जैसे आदमी की जिंदगी में हो सकती। कबीर की कीमत आंकनी मुश्किल है। कहानी यह है कि कबीर को तो जो भी घर में आ जाए, और सुबह से बहुत से लोग आ जाते, कबीर की मस्ती में कौन न डूबना चाहे, कबीर के आनंद में कौन भागीदार न होना चाहे। दूर दूर से लोग आ जाते, सुबह से कीर्तन छिड़ जाता, नाच होता, गीत होता, भीतर की शराब बहती, लोग मदमस्त होके पीते, फिर भोजन का समय हो जाता। तो कबीर की आदत थी, वो लोगों से कहते कि भैया यूं ही मत चले जाना, अरे भोजन तो कर जाओ, अब आ ही गए तो भोजन कर जाओ। कभी 200 आदमी, कभी 300 आदमी, कभी 500 आदमी। गरीब कबीर की हैसियत क्या, बामुश्किल दिन भर कपड़ा बुन के कितना बुनोगे? उधारी चढ़ती जाती, पत्नी परेशान, बेटा परेशान। एक दिन यह हालत हो गई कि जब पत्नी बाजार गई और दुकानदार से उसने भोजन के लिए प्रार्थना की कि घर में 200 आदमी बैठे और मेरे पति ने निमंत्रण दे दिया है, मैं पीछे के दरवाजे से भाग के आई हूं, जल्दी से कुछ चावल दो, घी दो, आटा दो। उस दुकानदार ने कहा बहुत हो गया, पहले का कर्ज चुकाओ, ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, ये चुकेगा कैसे? मेरी दुकान तुम डुबा दोगे। ये कबीर का तो भजन चले और मेरा भंडा फूटा जा रहा है। कबीर तो हर किसी को निमंत्रण दे देते हैं, कबीर को पता है कि बर्बादी मेरी हो रही, ये चुकेगा कैसे? कर्ज इतना हो गया कि अब मैं और नहीं दे सकता। पत्नी ने कहा कुछ भी करो, आज तो देना ही होगा, इज्जत का सवाल है, मैं किस मुंह से जाके कहूं? लोग बैठे, भोजन तो कराना ही होगा। उस दुकानदार की बहुत दिन से कबीर की पत्नी पर नजर थी। कबीर की पत्नी थी, सुंदर रही होगी। कबीर जैसे व्यक्ति की पत्नी हो, असुंदर भी रही होगी तो सुंदर हो गई होगी। कबीर का संग साथ मिला होगा, रंग रूप निखर आया होगा, प्रसाद उतर आया होगा। जहां 24 घंटे कबीर के आनंद की वर्षा हो रही थी, वहां कोई कुरूप कैसे रह जाए? सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। नजर तो दुकानदार की बहुत दिन से थी, आज मौका देख लिया उसने कि आज ही फंस गई। उसने कहा कि अगर तेरी सच में ही ऐसी निष्ठा है तो वायदा कर कि आज रात मेरे पास सोएगी, तो सारा कर्ज समाप्त कर दूंगा। पत्नी ने कहा जैसी मर्जी, भोजन तो कराना ही होगा। कबीर की ही पत्नी थी, कोई साधारण लौकिक साधु की पत्नी नहीं थी, कबीर की ही पत्नी थी। ये कबीर के ही योग्य थी बात। उसने कहा ठीक है, अगर तुझे इससे ही हल हो जाता हो तो ठीक है, ये निपटारा हुआ और ये अच्छा रास्ता मिल गया, तूने पहले ही क्यों ना कहा? ये रोज रोज की परेशानी कभी की मिट गई होती। ठीक है, सांझ में आ जाऊंगी। वो तो ले आई, उसने सबको भोजन करवाया। सांझ वर्षा होने लगी, बड़े जोर से वर्षा होने लगी। वो सजी समरी बैठी। कबीर ने पूछा कहीं जाना है या क्या बात? तू सजी समरी बैठी है,
वर्षा जोर से हो रही है। उसने कहा जाना है और जरूर जाना है, तुमसे क्या छिपाना है। इसको प्रेम कहते, तुमसे क्या छिपाना है। पूरी कहानी कह दी कि यूं यूं मामला है, कर्ज बहुत बढ़ गया, आज दुकानदार देने को राजी न था। उसने तो कहा आज रात अगर तू मेरे पास आके रुक जाए पूरी रात तो सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तो कुंजी हाथ लग गई। अब कोई चिंता नहीं, अब तुम जितनों को निमंत्रण देना हो दो। ये मूर्ख इतने दिन तक बोला क्यों नहीं। ये बोल देता तो कभी की बात ही खत्म हो जाती, ये रोज रोज की अड़चन तो ना होती। तू मुझे जाना। कबीर ने कहा कि वर्षा बहुत जोर की हो रही, मैं तुझे छोड़ आता हूं। ये सिर्फ कबीर ही कह सकते। कबीर ने छाता लिया, पत्नी को छाते में छिपाया, उसे ले गए और कहा कि तू भीतर जा, मैं बाहर बैठा हूं क्योंकि वर्षा बंद हो नहीं रही। जब निपट चुके तो मैं तुझे घर वापस ले चलूंगा। रात भी अंधेरी है, वर्षा भी जोर की है, तो मैं यहां बाहर छप्पर में बैठा रहूंगा। कबीर छप्पर में बैठ रहे, पत्नी ने दरवाजे पे दस्तक दी। दुकानदार वैसे तो बड़ी उत्सुकता से राह देख रहा था, लेकिन डर भी रहा था। डर इसलिए रहा था कि पत्नी ने इतनी सहजता से हां भर दी थी कि उसे भरोसा ही ना आ रहा था कि एक दफे भी इंकार न किया। अरे कोई सती सावित्री होती तो फौरन चप्पल निकाल लेती। जो चप्पल निकाले समझ लेना कि सती सावित्री नहीं है। वो चप्पल निकालना ही जाहिर कर रहा है कि लंपट है। एकदम हां भर दिया, भरोसा नहीं आ रहा था। और कबीर की पत्नी ऐसा हां भर दे, न लाज न संकोच न विरोध, एक चेहरे पर बदली भी ना आई, जैसे कोई खास बात ही ना हो। आएगी भी कि नहीं ये भरोसा नहीं था। सोचता था कि धोखा दे गई, सोचता था कि ले गई सामान, आने वाने वाली नहीं। लेकिन जब द्वार पर उसने दस्तक दी और दरवाजा खोला, पत्नी सामने खड़ी थी, सज बच के आई थी, जो भी घर में सुंदर था पहन के आई थी। घबरा गया, दुकानदार घबरा गया, पसीना छूट गया। सोचा न था कि पत्नी आ जाएगी। एक दफा तो आंख पे भरोसा न आया, और दूसरी बात देख के और हैरान हुआ कि इतनी धुआंधार वर्षा हो रही, मूसलाधार, और पत्नी बिल्कुल भीगी नहीं। उसने पूछा कि इतनी मूसलाधार वर्षा में मुझे भरोसा न था कि तू आएगी, मगर आई, ये ठीक। मगर ये चमत्कार क्या है कि तुझ पर तो बूंद भी नहीं पड़ी, तेरे कपड़े तो भीगे भी नहीं। उसने कहा भीगते कैसे? अरे कबीर जो मुझे साथ लेके आए, खुद भीगते रहे, छाते में मुझे छिपाए रहे। कहने लगे मैं भीग जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे तो अब उस दुकानदार के पास जाना है। उस बेचारे का क्या कसूर कि आज वर्षा हो रही। वो तो दुकानदार और भी लड़खड़ा गया। उसने कहा कबीर छोड़ गए? कबीर कहां है? गए कि यहीं? उसने कहा गए नहीं, छप्पर में बैठे। क्योंकि वो कहते जब तू निपट जाए, पता नहीं वर्षा रुके ना रुके, रात अंधेरी है, तो ले जाने के लिए बैठे। तो जल्दी निपट लो, तुम्हें जो करना हो कर लो, क्योंकि उनको ज्यादा देर बिठाए रखना भी ठीक नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठाना होता है, और फिर भजन कीर्तन और भक्ति इकट्ठे होंगे। पैरों पर गिर पड़ा वो दुकानदार, भागा, कबीर के पैर छुए। कबीर ने कहा कि तू समय खराब न कर, तू अपना काम निपटा, हमें अपना काम करने थे, तू इन बातों में मत उलझ। अरे पैर छूना वगैरह पीछे हो लेगा, सुबह आ जाना, भजन कीर्तन कर लेना।
वहीं पैर भी छू लेना, मगर अभी तू अपना काम निपटा। उसने कहा आप कहते क्या हैं? और मुझे न मारो, और मुझे न दुत्कारो, और मुझे गर्हित न करो, और मुझे अपमानित न करो। कभी ने कहा नहीं, तेरा हम कोई अपमान नहीं कर रहे। इन बातों का मूल्य ही क्या है? यह होगी ज्ञानी की दृष्टि। कबीर को मैं कहूंगा तीर्थंकर। मेरे लिए कबीर ने कितने घोड़े और कितने हाथी छोड़े ये सवाल नहीं, एक बात देख ली कि ये संसार और इसके मूल्यों का कोई मूल्य नहीं। इसकी नीति कुछ नीति नहीं, इसकी अनीति कुछ अनीति नहीं, सब व्यवहारिक बातें हैं। और उस परम सत्य को कुछ भी नहीं छूता है। वह परम सत्य सदा कुंवारा है, अछूता है, वो जल में कमलवत है। मगर कबीर को कौन तीर्थंकर माने, कौन अवतार माने, कौन कबीर को बुद्ध माने? वही